हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हमने स्टार्ट किया था व्रत, जिसमें मैंने आपको बताया था व्रत की त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, और इसके अलावा कि जो हमारा चाप होता है, आर्क, वो क्या होता है, त्रिज्य खंड, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है। ये सारी जो हमारे पॉइंट्स थे वो हमने एक्सप्लेन किए थे, समझे थे व्रत के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई व्रत है और एक रेखा है, एक लाइन है, तो अगर ये ऐसे पास थ्रू कर रही है कहीं से भी व्रत के बाहर, तो इस लाइन का और उस व्रत का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास एक व्रत है और वो अंदर से कहीं जा रही है, तो इस तरह अगर व्रत को कोई लाइन, रेखा जो है इस तरह से काट रही है दो बिंदुओं पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं, सिकेंड कहते हैं बच्चों से, छेदक रेखा। ठीक है। और एक मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास व्रत है, तो व्रत के किसी भी जो परिधि है, परिधि की किसी भी बिंदु को टच करते हुए अगर कोई रेखा जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ये क्या होती है हमारे बच्चों? स्पर्श रेखा होती है। ठीक है। तो हमने स्पर्श रेखा से रिलेटेड कुछ प्रमेय अभी आपको मैं करा चुकी हूँ। ठीक है। जिसमें हमने पहले प्रमेय में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई व्रत है और कोई स्पर्श रेखा जाती है इस तरह से, ये इसका स्पर्श बिंदु होगा। व्रत का केंद्र ओ से अगर हम इस पे इस तरह से ये स्पर्श बिंदु पर लाइन खींचेंगे, तो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई व्रत है और उस पर कोई ये जीवा है, और जीवा पर केंद्र से अगर हम लंब खींचते हैं, तो ये दोनों लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में डिवाइड करता है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्रत है, तो अगर व्रत के बाहर कोई एक बिंदु है, ठीक है, व्रत के बाहर कोई अगर हम एक बिंदु ले ले, तो एक बिंदु से व्रत पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर यहाँ पे ये बिंदु है, तो इससे हम सिर्फ एक हमारी इधर जाएगी स्पर्श रेखा, और दूसरी हमारी इधर जाएगी। तो बाहर से जो बिंदु होगा उससे केवल क्या दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है किसी भी व्रत पर। ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा था। इससे रिलेटेड एक मैंने आपको थ्योरम भी कराई थी, जिसमें ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। अगर मैं इसे ए नाम दूं, बी नाम दूं, तो एपी बराबर क्या होता है हमारा? बीपी होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में इसका प्रूव किया था। किसी भी प्रमेय को हमें सिद्ध कैसे करना है उसके मैंने आपको कुछ स्टेप बताए। सबसे पहले हमारे पास जो भी प्रमेय होगी उसे हम पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे ज्ञात है, क्या क्या हमें दिया हुआ है प्रमेय में उसे हम लिखेंगे। फिर अगर हमें कोई रचना करनी है, तो हमने अपनी तरफ से डायग्राम में कोई परपेंडिकुलर लाइन खींची है, क्या कोई लाइन खींची है, तो उसको उसमें लिखेंगे। हम देखेंगे इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, जो कि हमें प्रमेय में ही दिया होगा, उसके स्टेटमेंट में दिया होगा, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना होगा वो हम लिखेंगे, और फिर हम करेंगे उत्पत्ति, जिसमें हम उसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि किस तरह से जो हमारा प्रूफ है वो आ गया है। तो ये सारे स्टेप है, इसे आपको फॉलो करना है किसी भी प्रमेय के सिद्ध में, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो सिद्ध करवाते हैं, तो उसमें भी हमें इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे एक नई प्रमेय 4। इसे स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी प्रमेय जो है उसका स्टेटमेंट है बच्चों कि यदि किसी व्रत के बाह्य बिंदु से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो, ठीक है, तो ये दो कंडीशन दी हुई है। अगर कोई व्रत है और उसके बाहर एक बिंदु है, उससे हमने दो स्पर्श रेखाएं खींच ली है, तो दोनों स्पर्श रेखाएं व्रत के केंद्र पर समान कोण बनाती है। जो दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी व्रत के केंद्र पर समान कोण बनाएगी। उस बाह्य बिंदु को व्रत के केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर कोण बनाती है। ठीक है। तो ये दो हमें कंडीशन प्रूव करनी है, जिसमें हमें कोण बराबर दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है। मैंने ये एक व्रत बनाया, और एक मैंने कहीं बाहर एक बिंदु ले लिया, बिंदु P से मैंने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची और एक इधर स्पर्श रेखा खींची। दो स्पर्श रेखा खींचनी थी, इसका नाम दिया A और ये हो गया B। इसका केंद्र है हमारे पास O। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे लाइन को आपस में मिला देंगे OP को, और
जो हमारा केंद्र होगा, केंद्र से जो हमारी स्पर्श रेखा है इस पर भी जो स्पर्श बिंदु है उस पर हम लाइन करेंगे और ये कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस प्रमेय के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर हम केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर कोई लाइन खींचते हैं तो वो क्या होती है, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बना लिया। पहला हमसे क्या पूछा है कि दोनों स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है, मतलब PO ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, कोण POA बराबर होगा कोण POB के। ठीक है, दूसरी में ये कह रही है उस बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर कोण बनाती है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, कोण OPA बराबर होगा कोण OPB के। तो ये दो चीजें हमें इसमें सिद्ध करनी है। हमारा डायग्राम बन गया है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें हम इसमें लिखेंगे कि वही स्टेप जो हमें प्रमेय में यूज करने सबसे पहले ज्ञात है, फिर रचना, फिर क्या सिद्ध करना है और फिर हम उत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर ले बुक में। ठीक है, तो मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से और मैं बताती हूँ कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमने डायग्राम बना लिया है, तो अब मैं लिखूंगी पहला हमारा पॉइंट ज्ञात है। सबसे पहले ज्ञात है, ज्ञात है में हमें क्या क्या दिया हुआ था इसमें भाई, एक O केंद्र का एक वृत्त, O केंद्र का एक वृत्त तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं। ठीक है, बस हमें इतना दिया हुआ है, स्पर्श रेखाएं दी हुई है दो और वृत्त का एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है। ठीक है, अब हम इसमें रचना क्या करेंगे बच्चों, रचना करेंगे हम कि केंद्र O को A से A तथा B से मिलाया। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिए तथा OP खींची। ये जो हमारा P पॉइंट है इससे भी हमने OP खींच लिए। तो हमें OA खींचा हमने जो रचना में करा, OB खींचा और OP खींची, ये हमारी रचना होगी। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि केंद्र POA बराबर होगा, कोण POA बराबर होगा कोण POB के। पहले तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। दूसरा हमें सिद्ध करना है बच्चों कि कोण OPA बराबर होगा कोण OPB, कि ये कोण इस कोण के बराबर है। ये स्टेप आपको हर प्रमेय में करने हैं। ठीक है, या इस तरह का कोई प्रमेय बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। अब हम करेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में। पहले आपको ये तीनों लिखना है, फिर आपको लिखना है हेडिंग में क्या, उत्पत्ति। बच्चों अब हम देखते हैं उत्पत्ति। हमने लिखी उत्पत्ति, हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर है। अब आप देखो, मैंने आपको एक प्रमेय बताई कि अगर हमारे पास कोई स्पर्श रेखा है और उसका स्पर्श बिंदु जो कि वृत्त की परिधि पर है, अगर हम उससे और केंद्र O और उस बिंदु को आपस में मिलाए तो वो कैसी होती है, लंबवत होती है। लंबवत होने का मतलब ये कोण 90 डिग्री का होता है, ये कोण भी 90 डिग्री का होता है। यानी कि हमें दो समकोण त्रिभुज मिल गए हैं। एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास OAP और दूसरा है हमारे पास OBP। तो अगर हम इन दोनों समकोण त्रिभुज को आपस में सर्वांगसन दिखा दे, ठीक है, तो क्या होगा, कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। साइड भी आपस में बराबर हो जाएगी, कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इसे सर्वांगसन कैसे दिखाएंगे, हमने सर्वांगसन दिखाने की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा 10th क्लास में। हमने समरूपता के बारे में उसकी क्राइटेरिया जो थे वो पढ़े थे। ठीक है, ऐसे ही हमारे सर्वांगसन थे जो कि हमने 9th क्लास में पढ़े थे। तो इसमें अगर हम ये दो त्रिभुज है हमारे, समकोण त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, OA बराबर OB होगा। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है।
ये साइड इस साइड के बराबर होगी क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। जो ओपी है वो दोनों में कैसा है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजाएं है। तो दो भुजाएं क्या हो गई है बच्चों, बराबर हो गई है। अब हमने इससे पहले जिसमें मैंने आपको एक प्रमेय की थी, जिसमें मैंने बताया था, हमने ये सिद्ध किया था कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है और बिंदु से अगर हम दोनों दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींच रहे हैं तो उन दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो उसी प्रमेय से जो एपी होगा, एपी बराबर होगा बीपी के, ठीक है। ये जो हमारी स्पर्श रेखा है, ये और ये स्पर्श रेखा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, है ना। हमने प्रमेय हल की थी, उससे हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो मतलब ये जो हमारा त्रिभुज था और ये त्रिभुज था, इसकी साइड जो है आपस में सारी क्या हो गई है, जो संगत भुजाएं है आपस में सारी बराबर हो गई है। और अगर आपस में सारी बराबर है तो वो क्या होगा, सर्वांग होगा। सर्वांग का मतलब क्या होता है बच्चों, बिल्कुल डुप्लीकेट, है ना। उसकी लंबाई मतलब साइज भी एक जैसा हो और उसके मतलब बिल्कुल आकृति जो फिगर है वो एक जैसी हो, माप भी बराबर हो और उसकी आकृति फिगर भी बराबर हो, उसे हम सर्वांग कहते हैं। मतलब कि मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर का वृत्त ही हो, तो ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग होंगे। तो इसमें क्या होगा, भुजाएं हमने बराबर दिखा दी है, तो इसमें हमने कौन सा क्राइटेरिया लगाया है, साइड ट्रिपल एस वाला। तो ट्रिपल एस ही क्या होगा, जो त्रिभुज हमारा ओ ए पी है वो सर्वांग होगा त्रिभुज ओ बी पी के। इसे हम कहते हैं सर्वांग का जो साइन होता है, ठीक है। किससे, एस 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 से। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग हो गए। इसका मतलब जब हमारी भुजाएं आपस में बराबर है तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण ए तो बराबर है कोण बी के, वो क्या है, 90 डिग्री है। अब कोण ओ क्या मतलब, ए ओ पी बराबर होगा कोण बी ओ पी के, जो हमारा पहला है, ठीक है, जो हमें पहला सिद्ध करना था। और ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कौन सा कोण, कोण ए पी ओ बराबर होगा कोण बी पी ओ के। और ये हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। ये दोनों कंडीशन सिद्ध करने के लिए हमने क्या करा, जो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज निकले हैं उन्हें हमने सर्वांग प्रूव कर दिया है। सर्वांग प्रूव करने में हमने उसकी जो भुजा वाली जो कसौटी वो अप्लाई की, ठीक है, ट्रिपल एस वाली, और दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखा दिया। अब ये सर्वांग है तो इसका मतलब ये है कि इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होगी, संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे और बिल्कुल वो डुप्लीकेट फिगर होगी एक दूसरे की, तो उन्हें हम सर्वांग कहते हैं। तो आप इस तरह से प्रमेय को हल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी प्रमेय की है, ठीक है, उसमें हमने एक जीवा से रिलेटेड किया है और स्पर्श रेखा से रिलेटेड जो हमने प्रमेय किए हैं। अब इन सब पे हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया हुआ है कि निम्न प्रश्न में सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर की कारण दीजिए। क्या दिया हुआ हमें, यदि PBO बराबर 30 डिग्री है तो क्या PTAB 30 डिग्री होगा। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में हमें क्वेश्चन में ऐसे पूरा लिखा हुआ है कि एक वृत्त है जिसका जो केंद्र है और वो O है और O से पास होते हुए ये हमारी एक जीवा खींची गई है, मतलब व्यास है हमारा BOA, ठीक है। फिर हमारा ये एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से इस तरह से लाइन खींची गई, स्पर्श बिंदु को आगे कहीं पॉइंट पर बढ़ाया गया है और उन्हें आपस में मिला दिया गया है, ठीक है। और इसमें ये हमें दिया हुआ है कि जो PBA है या PBO है वो जो 30 डिग्री है, तो ये कह रहा है कि क्या ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी ये जो फिगर है हमारी, इसमें हमें सारे एंगल्स निकालने होंगे, तभी तो हम बता सकते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो इसमें हम करते हैं बच्चों। अब आप देखो ये हमारा क्या है, व्यास है, वृत्त के केंद्र से होते हुए जा रही है सबसे बड़ी जीवा या फिर व्यास है, और ये व्यास है तो यानी कि पूरे वृत्त को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, हमारा अर्धवृत्त हो गया है। तो अर्धवृत्त में जब हम कोई त्रिभुज खींचते हैं तो वो क्या होता है बच्चों, समकोण होता है। ये एक प्रॉपर्टी है कि अर्धवृत्त में खींचा गया त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। तो ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि इसकी उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति कि कोण BPA
बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त कोण है, अर्धवृत्त कोण, या आप लिखोगे पूरी लाइन में कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो ये हमें मिल गया क्या भाई? ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया है। ये एक त्रिभुज है हमारे पास APB। इस त्रिभुज में हमें ये ऑलरेडी दिया हुआ था, ये हमें पता है कि 90 डिग्री है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज PBPA में क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें कोण B, कोण P प्लस कोण A बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब कोण B 30 डिग्री दिया हुआ है, कोण P 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण A बराबर 180 डिग्री। तो कोण A होगा बच्चों इसमें 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो ये हमने निकाल लिया। कौन सा कोण? ये वाला कोण निकाला हमने 60 डिग्री। ये कोण निकल गया हमारे पास 60 डिग्री। अब जो हमारा ये है, ये हमारी स्पर्श रेखा है और ये हमारा केंद्र है O से हमने स्पर्श बिंदु पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची। परपेंडिकुलर लाइन खींचने का मतलब क्या है कि ये जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कौन सा कोण? हम लिख देते हैं OPT। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो OP है वो परपेंडिकुलर है PT पर, और ये हम सिद्ध कर चुके हैं, इस प्रमेय को भी हम सिद्ध कर चुके हैं कि अगर हम वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के इस स्पर्श बिंदु पर एक लाइन खींचते हैं तो वो उस पर क्या होती है? लंबवत होती है। लंबवत होने का मतलब वो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा 90 डिग्री है। अब हमें ये निकालना है। अब हम क्या करेंगे? ये जो पूरा कोण है भाई, कोण OPT बराबर क्या होगा? ये कोण क्या बराबर होगा? ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण OPA प्लस कोण APT, ये लिख सकते हैं। तो इसमें हमें पता है ये तो पूरा कितना है? 90 डिग्री है। और OPA ये कितना है हमारे पास? OPA और हमारा होगा, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? ये जो हमारा पूरा कोण है ये कितना होगा? ये एक ऋजु रेखा है, मतलब सीधी लाइन है, और वो कितनी? 180 डिग्री की होगी। तो इसमें हम इसे निकाल सकते हैं। अगर हम इसे 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो पहले मैं इसे लिख देती हूँ यहाँ पे। कैसे? कि जो हमारा कोण होगा इसे हम लिखेंगे कोण A, जो हमारी ऋजु लाइन होगी, है ना, ऋजु रेखा जो होगी, इसमें दो कोण आएंगे हमारे। कौन कौन से? OAP प्लस PAT, और वो कितने होंगे? 180 डिग्री होंगे। तो इससे हम निकाल सकते हैं कोण PAT बराबर कितना होगा? 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो ये जो कोण निकल के आया बच्चों वो आया 120 डिग्री। अब इसमें हम क्या करेंगे? PAT तो 120 आ गया है और ये हमारा 60 निकल गया है। ये हमें पता है कितना है? हमारा पूरा 90 डिग्री है। तो और ये हमारा कितना है? अब आप देखो ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारी एक जीवा है। कौन सी जीवा है? PA एक जीवा है, कोण है, और उस जीवा से क्या किया गया है? ये जो केंद्र है हमारा, इस केंद्र से एक लाइन, ये हमारी त्रिज्या खींची गई है और ये भी हमारी त्रिज्या खींची गई है, यानी कि जो OA है वो बराबर होगा OP के। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और जो बराबर रेखा होती है वो बराबर कोण भी बनाती है। तो हमने ये निकाला था 60, तो ये भी कितना निकलेगा? 60 डिग्री निकलेगा। ठीक है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। तो अब हम इस कोण को निकाल सकते हैं। ये जो बचा है पूरा हमें पता है 90 है और ये पता है हमें 60 है, तो ये कितना होगा? 90 में से 60 माइनस कर दो तो हमारा कोण APT निकल के आ जाएगा। तो कोण APT बराबर होगा हमारा 90 माइनस 60 डिग्री, तो वो हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। तो ये कोण निकल के आ गया है हमारा 30 डिग्री। अब हमें ये त्रिभुज देखना है, सिर्फ ये वाला, क्योंकि इसमें हमारे दो कोण निकल चुके हैं, तीसरा कोण हमें निकालना है। तो त्रिभुज
कौन सा त्रिभुज, PAT में। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो इसमें आप लगाओगे कोण APT प्लस कोण PAT प्लस कोण ATP बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देते हैं, तो ये हो गया 30 प्लस 120 प्लस कोण ATP बराबर 180 डिग्री। अब इससे आप निकाल लेंगे कोण ATP बराबर होगा 180 माइनस 150 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। और यही हमसे सिद्ध करवा रहा था कि जो ATP या PTA जो हमारा कोण है वो कितना है, वो हमारा 30 डिग्री है या नहीं है। तो है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, सत्य है। ये हमसे पूछ रहा था कि ये सत्य है या नहीं है, और अगर ये सत्य है या नहीं है तो उसके लिए हमें क्या देना था, रीजन देना था। रीजन देने का मतलब हमें इसे पूरा सॉल्व करके दिखाना था। हमें डायग्राम दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ था, इसकी मदद से हमने और कुछ प्रॉपर्टी की मदद से हमने कि जैसे अर्धवृत्त में बना हुआ कोण जो होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, अगर हमारी कोई स्पर्श रेखा और केंद्र से हम उस स्पर्श रेखा पर लाइन खींचे तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी, और कोई भी हमारे पास जो लाइन है, सीधी रेखा है, तो वो कितने कोण की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो ये सब हमने लगाया और अपने सारे एंगल्स निकाल लिए। तो हमें मिला कि जो हमारा ये वाला एंगल है T, ये क्या है, हमारा 30 डिग्री है। तो ये हमारा जो कथन है वो क्या है, हमारा सत्य है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमें एक सिद्ध करने का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, पहले लेक्चर में हमने बात की थी। तो ऐसे वृत्त जिसका केंद्र क्या हो, एक हो। जैसे मैंने एक ये वृत्त बनाया, एक बड़ा वृत्त है हमारे पास और एक इससे छोटा वृत्त है, और इन दोनों का केंद्र क्या है, हमारे पास एक ही है। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो इसमें कह रहा है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है, ये हमारा बड़ा वृत्त है, इसकी जो जीवा है वो ही जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, मतलब वो इसको स्पर्श करते हुए जीवा खींची गई है। ठीक है, इसे हमने नाम दिया AB नाम दिया, और P बिंदु पर ये इसको स्पर्श करती है। ठीक है, अब इसे भी हमें वैसे ही हल करना है जैसे प्रमेय को करते हैं, जो मैंने अभी तक आपको प्रमेय बताई थी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या हमें दिया हुआ है, ज्ञात है। तो हमें पता है कि इसमें क्या दिया हुआ है हम बच्चों, दो वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त दिए हुए हैं, जिसमें बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, रचना क्या करेंगे हम इसमें बच्चों, रचना करेंगे कि OP खींचेंगे, है ना, जो वृत्त केंद्र है उसे हम स्पर्श बिंदु से इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमने इसमें रचना कर ली। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो है ये समद्विभाजित होती है, यानी कि ये बराबर ये होगा। सिद्ध करना है हमें बच्चों, सिद्ध करना है कि AP बराबर होगा TB के। ये समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। अगर आपको पहली प्रमेय याद है जिसमें हमने बताया था कि अगर कोई वृत्त है उससे कोई स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है, ये स्पर्श बिंदु है, वृत्त से हमने कोई एक परपेंडिकुलर खींचा, तो ये जो वृत्त होता है ये क्या होता है, इस पे लंबवत होता है। फिर हमने इसमें कुछ रचना की थी इस तरह से, और हमने ये सिद्ध किया था कि ये इस पे लंब है, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। आप इस क्वेश्चन में अगर ये आपको बड़े क्वेश्चन में आता है, ज्यादा मार्क्स में आता है, तो आप बीच में इसे सिद्ध करके भी दिखा सकते हो कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अगर है तो ये समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो पहले हम इस प्रमेय को सिद्ध कर चुके हैं। इसमें हमने क्या दिखाया था कि हमने कोई बिंदु ले लिया था Q, तो हमने ये पूरा क्या था, ये पूरा जो OP है वो OQ बराबर QP के बराबर होगा। तो हमने
जो इसकी सबसे छोटी जो लाइन दिखाई थी वो इसकी त्रिज्या थी, जो कि इसकी स्पर्श बिंदु पर टच कर रही थी, और ये सबसे जो छोटा रेखाखंड है ये स्पर्श रेखा पर क्या था, हमारा लंबवत था। तो हमने लंब सिद्ध कर दिया था, और लंब सिद्ध करने का मतलब कि ये जो है इस जीवा को दो बराबर भाग में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये इसको समद्वि भाजित करेगा। इसमें आपको सिर्फ लैंग्वेज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या लिखना है। ये वैसे बहुत आसान है। तो उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं इस चीज को, हम जानते हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक है, अब ये भी पता है कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि भाजित करता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह से लिखेंगे, चूंकि OP परपेंडिकुलर है AB पर, इसलिए AP बराबर होगा BP। सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखनी है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पहली प्रीमी क्लियर है, तो ये करनी बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको डायग्राम इस तरह से बनाना, संकेंद्रीय मतलब ऐसे दो वृत्त जिसका केंद्र एक हो, और उसमें जो बड़े वृत्त की जो जीवा है AP, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, छोटे वृत्त को ये परिधि को टच करते हुए जा रही है, और इसका जो होगा वो स्पर्श बिंदु होगा। पहले हमने लिखा क्या हमें दिया हुआ है जो ज्ञात है, फिर हमने इसमें ये रचना की, O से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, फिर हमें सिद्ध क्या करना है, AP बराबर BP सिद्ध करना है, और हमने उत्पत्ति में जो हमारा पहला रिजल्ट था उसे यूज किया, जो हम में सिद्ध कर चुके हैं, और हमने लैंग्वेज लिख के इसको सिद्ध कर दिया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, यदि D1 तथा D2, जिसमें D2 बड़ा है D1 से, दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास हैं तथा C एक वृत्त की जीवा की लंबाई है जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो हमें सिद्ध करना है D2 स्क्वायर बराबर होगा C स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें भी क्या हो रही है बच्चों, दो संकेंद्रीय वृत्तों की बात हो रही है, तो हम बना लेते हैं। हमारे पास दो वृत्त हैं जिनके जो केंद्र है वो क्या है, एक ही है। ठीक है, ये इसका केंद्र है। अब इसमें ये कह रहा है कि जो C है वो एक वृत्त की जीवा की लंबाई है जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी कि इसकी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, ये स्पर्श रेखा होगी, और इस बड़े वाले बड़े वाले वृत्त की क्या है, ये जीवा है, इसे नाम दे देते हैं AB, और इसकी जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, C, स्मॉल c है, यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु को हम मान लेते हैं ये P है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर खींच लिया इस तरह से। ठीक है, और इसको हम मिला देते हैं B से। अब हमें ये सिद्ध करना है। अब हमें पता है, क्या पता है हमें बच्चों, हमने अभी प्रमेय हल किया है कि अगर इस तरह की हमारे पास फिगर है, एक जीवा है जो एक वृत्त की तो जीवा और दूसरे वृत्त की वो स्पर्श रेखा है, तो जब केंद्र से हम उसकी स्पर्श बिंदु पर लाइन खींचते हैं तो वो क्या होती है बच्चों, वो लंबवत होती है। लंबवत मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, और ये समद्वि भाजित भी होती है ना, दो बराबर भाग में डिवाइड करती है। अब ये लंबवत है तो ये जो हमें त्रिभुज मिला है ये कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब ये पूरी जो है ये C है और ये समद्वि भाजित करती है, मतलब C को हम दो बराबर भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये P से लेकर B तक कितनी होगी, C/2 होगी, और A से लेकर P तक भी कितनी होगी, C/2 होगी। तो हमें ये समकोण त्रिभुज है तो हमें P भी चाहिए इसमें, तो वो क्या है, C/2 है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना, ये तो छोटे वृत्त की त्रिज्या है P से लेके O तक, और ये जो है हमारी OB जो है ये क्या है, हमारी बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब हमें जो छोटा वृत्त है और बड़ा वृत्त है उनके व्यास दिए हुए हैं, तो हमें त्रिज्या निकालना है। तो हम ऐसे निकालेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बटे 2। तो छोटा वृत्त जो हमारा D1 है यानी कि D1 बटे 2, और बड़े वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी D2 बटे 2। तो ये भी निकल गई। अब इसकी तीनों साइड हमारे पास है,
ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज OCB में पाइथागोरस लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब OB का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जो हमारे पास वैल्यू है वो सब हम रख देते हैं। तो OB मतलब जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या यानी कि D2/2 का स्क्वायर प्लस OC यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या D1/2 का स्क्वायर प्लस BC यानी कि C/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा D2²/4 बराबर D1/4 प्लस C²/4। 4 आप एलसीएम ले लूंगी, 4 से 4 कट जाएगा तो फाइनल में आपको मिलेगा D2² बराबर D1² प्लस C2। यही हमें सिद्ध करना था। बस हमने क्या करना है, C को पहले लिख देना है और D1 को बाद में लिख देना है। बस जो हमें लैंग्वेज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया, फिर जो भी हमें दिया हुआ है व्यास उससे हमने त्रिज्या निकाली। ये हमें एक समकोण त्रिभुज मिल गया है। समकोण त्रिभुज क्यों मिल गया है, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है। स्पर्श रेखा के इस पर बिंदु पर जब हम वृत्त के केंद्र से लाइन खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। तो ये हमें समकोण त्रिभुज मिला। समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस लगाई और जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया। बच्चों ये जो वृत्त है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने जो भी इसकी प्रमेय की है उसे आप अच्छे से एक बार और रिवाइज करें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप वीडियो देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।